पीटा जा रहा है। उस दिन गए थे तो ये कह रहा है कि हम मतलब शांति प्रदर्शन करने तब भी आप पीट रहे हैं। मतलब इससे ये चीज तो आप लोग देखे हैं ना, ऐसा तो नहीं था कि सब हाथ जोड़ के खड़ा है, हम लोग खड़ा है फिर भी आप पिटवा रहे हैं। तो आप तो छात्र को पिटवा रहे हैं, आप कुछ कर थोड़ी। इतना बड़ा कमीशन का जो है, आप स्टेट का सबसे बड़ी कमीशन है बीपीएससी, उसका छात्र जब रोड पर आ रहा है, सोचिए तो उसका अगर आप ऐसा करके बनाइएगा अफसर, तब वो क्या करेगा बोलिए। मतलब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ यहीं पे लीक हुआ तो कितना मतलब कितना सेकंड लगेगा पूरा बिहार घूमने में, आप अंदाजा लगाइए। तो फिर आप रद्द करने में क्या दिक्कत है, आप रद्द करके पुनः लीजिए एग्जाम और नॉर्मलाइजेशन को हटाइए। आप सब मीडिया से भी बहुत अनुरोध है कि इस पर प्रमुखता से निखरता से पूरा एकदम मैंने इसका उठाए मुद्दा, समझे ना, इसमें बहुत बड़ा घोटालबाजी है। अब निर्णय होगा सब बताएंगे। देखिए मेन मुद्दा है कि पहले से मुद्दा चला रहा है, गलती नहीं मान रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। पता है लोग तो पता ही नहीं चल रहा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कि क्या होगा। जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल CSI न्यूज़ में। आज मैं पहुंचा हूं पटना के गांधी मैदान और बापू के प्रतिमा के नीचे। यहां पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां पे छात्र संसद बुलाया गया है जिसमें प्रशांत किशोर जी आए हैं और यहां के जो मुख्य इस आंदोलन में भाग लेने वाले शिक्षकगण हैं और विद्यार्थी हैं, वो सारे लोग पहुंचे हैं। आयोग से मांग रखे हैं कि यहाँ पे जो है री एग्जाम की कराई जाए। यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे छात्र संसद जो बुलाया गया था, क्या कारण था? बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के लिए। इस सेंटर पर इतना मैंने कमियां हुई, या जो कहे सरकार वो इतना एक्सेप्ट भी तो कर रही है ना, जब हम 6000 बच्चा को नहीं दिए हैं क्वेश्चन पेपर, मिला है अथी से लेट से। इतना बड़ा गलती कैसे हो सकती है? इतना बड़ा मैंने तो साजिश है ना। अगर उसका क्वेश्चन नहीं मिला, वो अपना हक के लिए रहा था, ऊपर भी तक हो गया। आप अपना गलती नहीं, दिन पर एग्जाम होता है, आप अपना गलती नहीं मान रहे हैं। एक तो एग्जाम के दिन तक आप मैंने डायलेमा में रखे हैं स्टूडेंट को कि हम 38 लाख 38 रकम के लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, फिर अंतिम में कह रहे हैं कि हम कहाँ कहे हैं लिखित में। अरे भाई 2 महीना चल रहा है बात, तो आप आके एक बार कर सकते थे ना कि नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, जैसा पहले होता था वैसा रहेगा। आपको कहने में क्या जाता था, लेकिन नहीं, फिर अंतिम दिन में आके कहते हैं कि नहीं से एक ही रहेगा क्वेश्चन। उसके चलते कितना लड़का का परीक्षा छूट गया बेचारा का, वहाँ पे हुआ था, कितना लड़का घायल हुआ, उसका क्या सरकार उसका क्या करेगी? और फिर अगर एग्जाम भी लिए भी तो आप कैसे कर सकते हैं? जो क्वेश्चन पेपर होता है बीपीएससी आप करा रहे हैं, आप अफसर ग्रेड का करा रहे हैं आप एग्जामिनेशन, और कह रहे हैं कि क्वेश्चन ही नहीं पहुँचा। इससे बड़ा गलती क्या हो सकता है? तुम तो कराने जो कुछ हो नहीं, एग्जाम ले रही आप पर क्वेश्चन नहीं पहुंचा, इससे बड़ा क्या भूल हो सकता है? क्वेश्चन नहीं पहुंचा सेंटर पे और सोशल मीडिया क्या हो सकती है? अब कह रहे हैं कि यहाँ पर होया ही नहीं है। अब लड़का का तो मोबाइल ले जाने के लिए अलाउ था नहीं कि आपको फोटो खींच के भेजेगा। उसमें कुछ लड़का कह रहा था कि भाई आंधी से क्वेश्चन रंगा जा रहा था। अगर आपको सच में आपको नहीं हुआ है तो वहाँ के सब सीसीटीवी वीडियो दे दीजिए, क्या कि सब सेंटर पर हाँ वीडियो का सीसीटीवी फुटेज था, आप निकाल के दे दीजिए कि सब 911 के था, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर नहीं हुआ है। दे देना चाहिए ना सरकार को, जब इतना बड़ी गलती हो गई, जान रही है कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई, फिर भी वो छिपा रहा है अपना। क्या लगता है कि ये 13वें दिन तक जो प्रोटेस्ट चला है, इससे जो है आयोग पर और सरकार पर कुछ प्रभाव पड़ा है इसका? हाँ पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, सरकार को प्रभाव पड़ना चाहिए। क्वेश्चन के लेवल आप देख लीजिए, बहुत ही खराब क्वेश्चन के लेवल था। तो परीक्षा नियंत्रक जो RK सिंह जी हैं, वो बोले हैं कि जितने भी जिला है उनके जो DM हैं, वो उनकी जिम्मेदारी होती है, अगर वो हमको लिखित में आवेदन दे कि यहाँ पे गलती हुई है तो हम फिर से जो है क्या करेंगे कि एग्जाम करवाएंगे। लेकिन ऐसा कोई भी लिखित विवरण हमारे तक नहीं पहुँचा है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? वो जाँच सरकार कराएगी ना कि हम लोग कराएंगे, वो सरकार कराएगी ना, हम लोग थोड़ी कराएंगे। तो री एग्जाम अगर नहीं कराएगा तो स्टूडेंट उनके लिए अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम देखिए क्या होता है, जो है नेता वो बताएंगे, जो स्टूडेंट लीडर वो बताएंगे, जब निर्णय होगा सब बताएंगे। देखिए मेन मुद्दा है कि पहले से मुद्दा चला रहा है। जब ये डेट था वो लोग 67 का जब हुआ था रद्द, हाँ जो डेट था वो एक्सचेंज कर देना चाहिए। जो 90,000 जो मतलब लड़के जो थे उसी समय से विवाद में चला आ रहा है। आप 90,000 स्टूडेंट जो है बिना फॉर्म भरे हैं, उसके बाद वहीं से विवाद ये चलते चलते फिर आप 10 दिन पहले 6 दिन पहले आप एडमिट कार्ड जारी करते हैं। क्यों 6 दिन पहले, कम से कम 15 दिन पहले तो बताएं, 10 दिन पहले तो बताएं। लोग तो पता ही नहीं चल रहा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कि क्या होगा, ऐसे हो रहा था। अंतिम घड़ी तक डायलेमा में रखा गया कि एग्जाम होगा कि कैंसिल होगा। 2 दिन पहले सेंटर का दिया गया, सेंटर का नाम पहले सेंटर कोड दे दिया गया। हाँ तब फिर भी चल रहा था आंदोलन, फिर भी कह रहा था आयोग कि हम बात कर रहे हैं। हाँ आयोग बात करने के लिए तैयार था। सोचिए 2 दिन पहले तक लड़का जा रहे हैं वहाँ पर बात करने के लिए कि होगा कि एग्जाम कैसे होगा, और फिर आप एग्जाम ले लेते हैं स्पॉन्टेनियसली, आप एग्जाम ले लेते हैं। हाँ चलिए, फिर भी लड़का जाता है। कुछ लड़का तो पहले से ही वंचित हो गया आपके जो फैसला के कारण, फिर होता है एग्जाम। तो फिर होता है तो देखिए आपका सबसे बड़ा सेंटर जो है बापू साहब का, जहाँ पर आपको सब सुविधा था पहले से ही था। हाँ वहाँ पर इतना बड़ी फॉल्ट पकड़ा गया, एक ही सेंटर को गिन रहा है। फॉल्ट अगर उस सेंटर पर आपका आ रहा है तो और सेंटर पर जानिए क्या फॉल्ट हुआ होगा। यहाँ तो मीडिया का जमाना है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ यहीं पे लीक हुआ तो कितना सेकंड लगेगा पूरा बिहार घूमने में, आप अंदाजा लगाइए। तो फिर आप रद्द करने में क्या दिक्कत, आप रद्द करके पुनः लीजिए एग्जाम और नॉर्मलाइजेशन को हटाइए। गलती नहीं मान रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है, समझे ना। आप बोल रहे हैं RK सिंह जो कंट्रोलर हैं, 67 का हुआ था, दोबारा री एग्जाम हुआ था, अभी जानते हैं
उस समय मुख्यमंत्री जी अपने अथी में लिए थे और कैंसिल कर दिए थे। तो उस बार भी तो यही नियम था। ऐसा बात नहीं है, कमीशन का लोग सब जानता है कि जो है ये है ऑटोनोमस बॉडी है, बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन अगर इसका गलती करेगा तो कौन इस पर अथी लगाम लगाएगा? इस राज्य का मुखिया ही ना लगाम लगाएगा। इस बात तो नहीं कि ऑटोनोमस बॉडी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग के पत्रकारिता जानने हैं, चौथा स्तंभ आप लोग भी हैं। आप लोग भी बड़ी से बड़ी मुद्दा उठाइए और सब जो है पक्ष या विपक्ष दोनों में है, सबको अवगत कराइए। समझे ना, पक्ष और विपक्ष से लेना देना नहीं है। समझे ना, ये है एक्चुअली छात्र से। समझे, जो पक्ष का भी लड़का दे रहा होगा, पक्ष पार्टी से जो सपोर्टर होगा उनका भी लड़का दे रहा है, विपक्ष पार्टी का लड़का भी दे रहा है, तो इसका मुद्दा उठता ही नहीं है पक्ष विपक्ष से। इसमें पूरी तरह से दोनों का है रहेगा जिम्मेवारी। हाँ, पूरा जिम्मेवारी रहेगा दोनों का, विपक्ष और पक्ष का, कि हाँ लड़का को पारदर्शी तरीका से दोबारा एग्जाम ले लिया जाए। क्या कि इतना बहुत बड़ा गलती है जो नेशनल मीडिया पर आपका इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, इशू बन गया बिहार का। छात्र का भी लड़कों को पीटा जा रहा है। उस दिन गए थे तो इतना ये कह रहा है कि हम मतलब शांति प्रदर्शन करने तब भी आप पीट रहे हैं। मतलब इससे ये चीज तो आप लोग देखे हैं ना, ऐसा तो नहीं था कि सब हाथ जोड़ के खड़ा है, हम लोग खड़ा हैं फिर भी आप पिटवा रहे हैं। आप तो छात्र को पिटवा रहे हैं, आप कुछ कर थोड़ी रहे हैं। कमीशन का इतना बड़ा कमीशन का जो है, आप स्टेट का सबसे सर्वोपरि कमीशन है बीपीएससी, उसका छात्र जब रोड पर आ रहा है, सोचिए तो उसका अगर आप ऐसा करके बनाइएगा अफसर, तब वो क्या करेगा बोलिए? हम लोग भी जॉब करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जॉब करते हुए भी आते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोले? अगर ऐसा एक तो घटिया मैंने बीपीएससी क्या कर दिया ना, एकदम मैंने अपना टूल बिगड़ गया है। पर ये जो है ये इतना स्तर गिरा दिया, एक तो इतना स्तर गिराया ना, क्वेश्चन का इतना स्तर गिरा रहा है कि आप लोग भली बात जानते हैं, इससे लाख गुना होगा बिहार पुलिस जो लेता है उसका क्वेश्चन है। आपको क्या स्थिति है कि यूपीएससी वाला पूछ रहा है पंचर कैसे बना? गुरु ग्रंथ साहिबा पटना कहाँ है? अरे भाई तुम क्वेश्चन में कर रहा है गुरु ग्रंथ साहिबा पटना, तो पटने में ही ना रहेगा ऐसा क्वेश्चन, उससे अफसर बनेगा? बोलिए, आप तार्किक क्वेश्चन पूछिए, तर्क दे, हाँ लोग तर्क के आधार पर बने, तब ना तार्किक रखेगा लोग के पास, तब कोई नियम ना बनाएगा। नहीं, सही बात है। हाँ। ग्रुप ए लेवल का एग्जामिनेशन में उस कैटेगरी की क्वेश्चन होनी चाहिए जिससे उनका की तार्किक बुद्धि की प्रखरता देखी जा सके, ताकि आगे चल के जो वो संभालेंगे कि जिला एक प्रखंड को वो किस स्तर से संभाल सकते हैं, कैसे बनेंगे, एसडीओ बनेंगे। कुछ आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई लॉजिकली नहीं है। तार्किक लॉजिकली बात कीजिएगा तब ना। आप बोल रहे हैं फैक्ट चीज फैक्ट बात बोल रहे हैं, ये तो फैक्ट बात पीयून में भी नहीं पूछा जाता, उसमें भी आप देखिएगा रीजनिंग क्वेश्चन आता है, 5-10 क्वेश्चन तार्किक लॉजिक से पूछा जाता है। कम से कम आप दिमाग चलाइए, इसमें है कि नहीं, आपको याद है तो करिए। अरे भाई याद है तो फैक्ट है ना, तो फिर आप रटंतु बना रहे हैं, रटंतु से कभी देश चलेगा, सोच चलेगा? आप सोच कैसे डेवलप कीजिएगा इस सोच से, इस क्वेश्चन से? और इसी के बहाने बहुत बड़ा साजिश है, समझे, बहुत बड़ा साजिश है। आप लोग जान ही रहे हैं, आप लोग मीडिया से छुपा तो नहीं है, मीडिया सबसे बड़ा इसके लिए निखारता हो, और आप सब मीडिया से भी बहुत अनुरोध है कि इस पर प्रमुखता से निखारता से पूरा मैंने इसका उठाए मुद्दा, समझे ना, इसमें बहुत बड़ा घोटालाबाजी है, सोचिए। अच्छा, इस घोटालाबाजी में बड़े बड़े लोगों का भी हाथ है? बिना बड़े बड़े लोग के कहाँ होगा? आयोग के साथ सरकार, आयोग के साथ सरकार का भी नहीं रहेगा, सरकार निखरता नहीं, सरकार नहीं करता ना, कहता ना कि भाई तुम जांच कराते हैं, अगर सही हो तो सही हो। तो सरकार उल्टे तो कह दिया कि आप लोग उपद्रवी हैं। वही तो बात है, मिली भगत है कि सरकार कैसे कर सकता है? छात्र जो भरा है, कमीशन से जब भरा है, वो इतना 1 साल के लिए इंतजार किया, उपद्रवी रहा, और उपद्रवी रहा खाली यहाँ से क्वेश्चन लेट भेजा है तो वो क्या है? वो आयोग ठीक है, जो क्वेश्चन लेट किया है, सब कुछ किया, वो उसका ठीक है। बात समझिए, 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, 10 बजे के बाद एंट्री नहीं था, 10:01 में आया, लड़का का नहीं घुसने दिया 1 मिनट में, और आप बोल रहे हैं कि हम क्वेश्चन देंगे आधा घंटा 1 घंटा, नहीं है देंगे, आपको देंगे बाद में ना, 3 बजे देंगे ना, तो 5 बजे, कहाँ का नहीं हो, कैसे हो सकता है? सोचिए, बापू सभागार में आपका पास वीडियो भी आया होगा, लड़का कम मिला तो सब 50 को झुंड मिला के बना रहा था। आप मानिए कि यहाँ बापू सभागार था, यहाँ लड़का बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर उजागर कर दिया, लोग कैसे मैंने कर दिया, यहाँ पर जहाँ पर 500 छात्र था, 1000 था, वहाँ पे तो मार के पुलिस तुरंत बंद कर दिया ना, वहाँ पर आगे आने देगा नहीं ना। ये कह सकते नहीं, आप देश का सबसे बड़ा यूपीएससी है और बिहार का सबसे बड़ा एकदम बीपीएससी है, इसमें आप भूल कैसे कर सकते, कैसे चूक हुआ आपसे?